हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में लाइट, ठीक है? और इससे पहले जो एपिसोड था, प्रीवियस एपिसोड, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइट का बिगिनिंग, एकदम बेसिक एलिमेंट्री चीजें पढ़े थे, ठीक है? तो चलिए बात जल्दी से हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में क्या पढ़ा था, हम लोग उसको जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं कि क्या पढ़े थे हम लोग वहां से, ठीक है? ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि व्हाट इज लाइट। फिर हम लोग ने उसका आंसर दिया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। सही है? फिर हम लोग देखा कि अच्छा, अगर लाइट है तो उसके सोर्सेज हो सकते हैं, तो उसके सोर्सेज क्या हैं? उन्होंने कहा दो तरह के सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है? यहां तक हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो हम लोग के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कि कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे? पहला बेसिस ये था कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट एमिट करता है कि नहीं करता है, ठीक है? तो उस कैटेगरी में तीन ऑप्शन है हम लोग के पास। अगर वो लाइट एमिट करता है तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, अगर लाइट एमिट नहीं करता है तो वो हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? पर एक और कैटेगरी था जहां पे हम लोग देखा कि एक लाइट एमिट कर रहा है ऑब्जेक्ट, पर वो लिविंग बीइंग है। ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो था बायोलुमिनेसेंस, ठीक है? फिर से हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स को वापस से क्लासिफाई किया। अब किस बेसिस पे? अब इस बेसिस पे कि जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से जाता है तो क्या ये ऑब्जेक्ट लाइट को अब दूसरे पार जाने देगा कि नहीं जाने देगा। मतलब कि वी क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑन देयर एबिलिटी। ध्यान सुनिएगा, एबिलिटी, किस एबिलिटी पे? कि वो लाइट को अपने थ्रू पास करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है, ठीक है? तो हम लोगों ने कैटेगराइज किया कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने थ्रू कंप्लीटली पास करने दे, ऑलमोस्ट सारा लाइट चला जा रहा है, उस टाइप का ऑब्जेक्ट या मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है? एंड जो ऑब्जेक्ट, मटेरियल या फिर मीडियम लाइट को पार्शियली, बस थोड़ा सा ध्यान देना, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एंड जो ऑब्जेक्ट लाइट को बिल्कुल मना कर दे, नहीं तुम नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं ओपेक। सही है? इतना समझे हम लोग? फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन किया, और वो क्वेश्चन क्या था कि हम लोग लाइट समझ गए, सोर्स ऑफ लाइट समझ गए, तो भैया ये लाइट मूव कैसे करता है? हाउ डज द लाइट मूव? फिर वहां पे हम लोग का सोल्यूशन आया, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है? और इसको समझने के बाद हम लोग ने देखा कि अगर एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इसको एक्चुअली हम लोग कैसे देख पाते हैं? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्चुअली कैसे देख पाते हैं, इतना हम लोग समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट डायरेक्टली आपका आईज में जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट आईज में जाएगा, वही ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। अगर लाइट रेज, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, ये फ्लोरोसेंट लैंप, पर लाइट जब इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होके कैमरा की तरफ जाएगा, आपको ये बोर्ड दिखेगा। लाइट जब मेरे पे बाउंस बैक करके, स्ट्राइक करके जब कैमरा की तरफ जा रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, आप लाइट को नहीं देख पा रहे हो, जो एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट है लैंप को, पर उसके प्रेजेंस में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट मेरे पे या फिर बोर्ड पे इंसिडेंट होने के बाद कैमरे की तरफ जा रहा है, मतलब आपके आंखों में जा रहा है, इसलिए आप बोर्ड को एंड मुझे देख पा रहे हो। सही है? और इसको खत्म करने के बाद हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं इन द फेवर ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है? एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने और दो तीन टेक्निकल टर्म्स डिफाइन किए, जो था रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट का भी खुद का तीन कैटेगरीज है, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सही है?
बहुत बढ़िया। एंड देन फाइनली टू खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये कमेंट किया कि जो जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट है हम लोग के आसपास वो सारे क्या हैं, उसकी एक फाइनाइट साइज है, कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, मतलब कि फाइनाइट साइज है। अगर फाइनाइट साइज है तो ऐसा बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, हम लोग को पॉइंट सोर्स चाहिए, एकदम छोटा सा पॉइंट सोर्स हो। तो उसके लिए हम लोग ने सीखा कि हम लोग एक एक्सटेंडेड सोर्स को पॉइंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बहुत लंबा हो गया था उस दिन, तो हम लोगों ने उसको वहीं पे खत्म कर दिया बिना कोई समरी दिए हुए। तो आज हमने उसका समरी आपको दे दिया है, ठीक है। ओके, तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, ठीक है। अब ये चीज टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि कहां शुरू करें, अच्छा यहां शुरू करते हैं। देखिए ये महाशय हमारे सन माता सूरज भगवान गुरुदेव एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज हर डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे हम लोग सूरज को देख रहे हैं, सही है। तो सूरज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज सूरज से डायरेक्टली हम लोग के आईज में आके मीट कर रहा है, और ये हो गया एरो इंडिकेट बनाना जरूरी है। आप कोई भी लाइट रेज बनाइए तो उस लाइट रेज पे एरो देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरो इंडिकेट करता है कि यह है डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, और जैसे ये आके मेरे आईज में इंटरसेक्ट करता है तो हम इस सन को देख पाते हैं, सही है। ओके, तो अब एक चीज नोटिस करो कि लाइट रेज क्या है, एक्चुअली में लाइट रेज है ना, LIGHT, लाइट रेज। नोटिस कीजिए ये लाइट रेज सन से अर्थ तक ट्रेवल किया, EARTH। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, लाइट रेज सन से अर्थ तक ट्रैवल किया, सही है। अब जब लाइट रेज ट्रैवल किया उसका कुछ, अरे जब कोई चीज एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, उसका जा रहा है तो जाने का जो ट्रैवल कर रहा है उसका कोई स्पीड तो होगा। जब एक लाइट रेज यहां से यहां आ सकता है तो वो कितना स्पीड से आया, ये तो एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है ना, कि लाइट रेज यहां से यहां आया, ट्रैवल किया, अच्छा ट्रैवल किया, इसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो देन हम लोग बोल रहे हैं कि LIGHT, लाइट रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ट्रैवल इन अ STRAIGHT, straight line path with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और इस बात को आप प्लीज याद रख लेना, ठीक है, कि स्पीड का लाइट होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड हम यहीं पर एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि से एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम पार्टिकल, मीडियम बोलिए या फिर मीडियम पार्टिकल बोल लीजिए, मीडियम पार्टिकल्स फॉर इट्स प्रोपागेशन, अब प्लीज ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग को ये बात तो पता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, लाइट एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इजीली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लाइट को एक मीडियम चाहिए होता है हमेशा चलने के लिए, ये जरूरी नहीं है। प्लीज यहां सोचिए, हम लोग अर्थ पर हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स है, अर्थ के ऊपर वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर,
different layers of atmosphere है ही, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पर ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ऐसा है। तो वो कितना डिस्टेंस तक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होगा ना फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसके बाद आफ्टर दैट तो कंप्लीट वैक्यूम है। इधर भी वैक्यूम, इधर भी वैक्यूम, इधर भी वैक्यूम। नहीं समझ में क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आना? देखिए हम ये बोल रहे हैं कि अर्थ है एंड अर्थ के at some distance above the surface of the earth, at a very larger distance above the surface of the earth, we have different layers of atmosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, क्या है, एक्सोस्फीयर, बहुत सारा है। पर ऑब्वियसली उसका कोई एक डिस्टेंस होगा ना, कितना है? अराउंड 5500 से 900 किलोमीटर तक होता है। उसके ऊपर तो कंप्लीट वैक्यूम है, उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब क्या है? सिर्फ वैक्यूम है, ठीक है। बट स्टिल लाइट फ्रॉम सन रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस लेयर के बीच में एटमॉस्फेयर है, पर इसके ऊपर और सन के बीच में तो वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब क्या है? उसमें कोई भी मीडियम पार्टिकल है ही नहीं, एकदम हल्का खाली खाली। बट स्टिल रेज फ्रॉम सनलाइट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? द लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इट कैन इजिली प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। इट कैन EASILY easily propagate in vacuum, in vacuum। सही है? समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। अब ये चीज आपको समझो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है स्पीड। अब इस स्पीड, ध्यान सुना, इस स्पीड का कि ये स्पीड कितना है हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं, ठीक है। एक बस एक देख रहे हो कितना है ये स्पीड ऑफ लाइट, नोटिस कीजिएगा। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। यह है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइट रे सन से निकलेगा तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को हम c से, यह डिस्टेंस है, यह है क्या डिस्टेंस, यह है डिस्टेंस, ठीक है। एंड स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड कितना है उसको हम c से नोट कर रहे हैं। ध्यान सुनो, स्पीड ऑफ लाइट को ना हम लोग c, जो अल्फाबेट c है ना, उससे डिनोट करते हैं अल्फाबेट c से, ठीक है। तो स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ये है, मतलब कि एक लाइट रे को यहां से यहां आने में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का। इसका मतलब वो सारा टाइम कितना लगेगा आपको पता है? वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये रिलेशन याद है आपको? पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर ये रिलेशन नहीं पता अभी, बस हम बता रहे हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, बेसिक रिलेशन है, ओके। तो यहां से आप बता सकते हो विच इंप्लाइज टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1.5 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय कितना? मीटर है ना, मीटर है। और ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
मीटर मीटर कैंसल, ये है ना 15, ये क्या है 1.5 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 2 आएगा, 1.5 इंटू 2 3 होगा कैंसिल, ये 8 है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्या है बेस सेम है पर डिवाइड क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 माइनस 8 10 टू द पावर 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1000 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 500 सेकेंड्स, ठीक है। 500 सेकेंड्स मतलब होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो कि जो टाइम है वो हो जाएगा 500 सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू 500 सेकेंड्स मतलब होता है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे ना तो ये मिनट्स में आ जाएगा। जब आप 500 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये मिनट्स में आ जाएगा, और जब ये मिनट्स में आएगा तो कितना हो जाएगा 500 बाई 60 कैंसिल करो 48, मतलब ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स लाइट को लगता है यहां से यहां आने में। सोचो फिर स्पीड कितना है लाइट का कि वो इतना डिस्टेंस बस 8 मिनट 2 से 20 सेकेंड में कवर कर ले रहा है। मतलब कि अभी तक पता नहीं वीडियो लगता है लंबा बना हुआ होगा, पर इतना देर में कितना सारा लाइट्स आ चुका होगा यहाँ पर, सही है। 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है एक लाइट रे को। इसका मतलब मजेदार बात यह है कि जो अभी आप लाइट रेस देख रहे होगे ना सन से, अभी जो आपके आंख में आके धक्का मारेगा वो लाइट रेस 8 मिनट 20 सेकेंड्स पहले सन से निकला होगा, अब जाके आपको हिट हुआ है। समझ में क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो लाइट रेस आपको अभी आके हिट करेगा आंख में वो सन से 8 मिनट 20 सेकेंड्स पहले ओरिजिनेट हुआ था। समझ में मजेदार चीज है, तो सोचो सोचो ये क्लियर है इतना, ठीक है, सही है इतना, ओके। हम एक और एग्जांपल देना चाहेंगे आपको स्पीड, इसके लिए इसको हम ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, हाँ क्या मिटा दें, हाँ इसको हटाते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो आप कि हम लोग पता है हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, सबसे नीचे क्या है, अच्छा प्रिंट आ सब चीज देखो, ये हम लोग समझ गए कि क्या हम बोलना चाहते हैं यहाँ पर, कि हम बस आपको यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि लाइट का स्पीड कितना है, कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हम लोग। और ये जो स्पीड है ना ये मैक्सिमम है, पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका स्पीड इसके बराबर है या फिर इससे ज्यादा है, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब नोटिस करो चीज, इंडिया, ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे ऊपर टॉप में क्या है, कश्मीर, ठीक है, और एकदम नीचे क्या है हम लोग का, कन्याकुमारी, ठीक है। आपको पता है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है अर्थ में का, इंडिया का, मतलब कि जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है वो कितना है पता है आपको, वो है 2856 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली, कुछ हद तक कुछ दिखाना चाहते हैं आपको हम बस। 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा ये 3000 इंटू 1000 मीटर, मतलब हो जाएगा ये फाइनली 1 2 3 4 5 6 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है, ओके। मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि मान लो यहां से हमने एक लाइट सिग्नल इस पॉइंट से, मतलब कि कश्मीर से हम लोगों ने एक लाइट सिग्नल LIGHT लाइट SIGNAL सिग्नल एमिट किया, क्या किया, एमिट किया एक लाइट सिग्नल, और कन्याकुमारी पे मुझे उसको क्या करना है, कैप्चर करना है लाइट सिग्नल को। तो वो लाइट सिग्नल को कितना टाइम लगेगा, सोचो, डिस्टेंस पता है, हम वो भी देखें टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, ये कैंसिल ये हो जाएगा,
ये कैंसिल 1/100 मतलब कि 0.01 सेकेंड। सोचो कितना कम टाइम लगेगा। आप जब जितने सेकेंड्स में जितना टाइम आपको लगेगा आंख बंद करने में ना, उतना सेकेंड में कितनी बार आ जा चुका होगा। मतलब कि लाइट को यहां से यहां आने में बस 0.01 सेकेंड्स लगेगा, बस 0.01 सेकेंड्स लगेगा लाइट को कश्मीर से कन्याकुमारी आने में। बस इससे भी कम ही लगेगा, इससे भी कम लगेगा, मतलब कि इससे भी कम लगेगा 0.01 सेकेंड, मतलब कि 100th ऑफ अ सेकेंड। जो 100 है उसका एक हिस्सा, एक मतलब कि 1 कितना एक्चुअली में, यह है 1/100, मतलब कि 1 पार्ट इन 100। इतना कम समय लगेगा। जब आप आंख बस बंद भी करोगे ना अभी, उतना ही कितना बार अप डाउन कर लेगा वो। ठीक है, मतलब कि ये सारा एग्जांपल्स आपको बताने का मतलब ये था कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना पड़ेगा कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट ये कि लाइट को कोई मीडियम जरूरत नहीं है, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है एंड वो कोई मीडियम से भी ट्रैवल कर सकता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। ये चीज समझना बहुत जरूरी हम लोग के लिए। ओके, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं शैडोज के बारे में। ठीक है, पहला बात देखिए, पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम लोग ने देखा है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है, एकदम स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तो इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि दिस लीड्स टू अनदर phenomenon is called formation of shadows। उसको समझते हैं क्या होता है। अच्छा, नोटिस करो, आप बहुत धूप निकला हुआ है और आप रास्ते में जा रहे हो, चल रहे हो, एंड देखो आप आसपास नोटिस करोगे कि बहुत जगह रोड पे बहुत सारे डार्क पैचेस हैं। डार्क पैचेस हैं किसका? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट साइज का। एंड सिमिलरली अगर आप रोड पे चलोगे, आप अपने सामने देखोगे, आपके सामने भी आपका शेप का ही एक डार्क पैच मिलेगा। ठीक है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर आप अपना जो कॉपी में नोट्स बना रहे हो ना, अगर अपना हाथ को ऊपर नीचे करोगे, आपको अपने हाथ का ही आपके बुक पे शैडो दिख जाएगा, शेड दिख जाएगा, डार्क पैच ऑफ लाइट दिखेगा, डार्क पैच दिखेगा। और ये जो डार्क पैच है ना, इसी को तो शैडो बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। कभी आप लोग अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाए हो, ठीक है, कि आप लोग को एक पॉइंट पे मीट करना है और इस पॉइंट से हम लोग जाएंगे कहीं पर घूमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंच गए और फिर दोस्त को फोन करते हैं, भाई कहाँ पर है, अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं? तो वो रुक आते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा। तो अब इतना गर्मी है, इतना पसीना निकल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? आप देखोगे आसपास, अरे भाई शेड कहाँ है, शेड कहाँ है, छाव कहाँ है, छाव कहाँ है। तब क्या करोगे? आप अरे वाह यहाँ छाव है, आप जाकर वहां खड़े हो जाओगे। तो क्या हो गया? आप एक डार्क जो छाव ढूंढ रहे थे, आप जो शेड ढूंढ रहे हो, एक्चुअली में क्या है? कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक शैडो तो है जहां पे कोई लाइट नहीं आ रहा है, इसीलिए आप वो जगह पे जाके खड़े हो गए ताकि आपको पसीना ना आए, धूप ना लगे आपको। समझ में आया? इसको बोलते हैं, ये जो डार्क पैच है ना, ध्यान से सुनना, जो डार्क पैच है इसी को बोलते हैं शैडो। ठीक है, और ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझते हैं वो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज शैडो? क्या है? व्हाट इज शैडो? SHADOW, व्हाट इज शैडो? ठीक है, अच्छा नोटिस कर लो क्या होता है कि an opaque object, OPAQUE, an opaque object placed in the path of an opaque object placed in the path of light rays।
an opaque object placed in the path of light rays of a light rays of क्या करता है वो blocks the passage of light blocks the passage of light and forms a dark patch patch on the surface or screen behind the object. ठीक है? And this dark patch is called a shadow. Is called a shadow. SHADOW. And this dark patch is called a shadow. ठीक है? समझ में आया? तो जो सबसे पहला बात यह है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट को, अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को हम लाइट का पाथ में रख दें तो क्या होगा? लाइट रेज नहीं समझ में आएगा, कैसे बताएं? अच्छा, उसको समझाएंगे हम लोग, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक लाइट क्या आया, एक लाइट रेज आ रहा है और इसके सामने अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा? लाइट आएगा और इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा और जहां पे स्पेस होगा वहां से पास कर जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहां पर लाइट रेज जो आ रहा था, इसको हिट, ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट किया। ओपेक ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि वो लाइट को इधर पास होने नहीं देगा। अगर इधर लाइट को पास होने नहीं देगा, इसका मतलब जो पोर्शन ऑफ लाइट यहां पे इसको हिट करके रुक गया है उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इस पोर्शन में डिफिशियंसी ऑफ लाइट होगा, लाइट का कमी होगा। और वो क्या हो जाएगा? लाइट का कमी मतलब क्या है? डार्कनेस है। और वो डार्कनेस जो पैच फॉर्म हो रहा है इधर, उसको बोलते हैं शैडो। ठीक है? ये लिखो, आप समझो। ओके, अब देखो हम लोग बोल रहे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप पूछ सकते हैं भैया अच्छा क्या सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट ही शैडो फॉर्म करता है? और भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स शैडो फॉर्म नहीं करते हैं? हाँ, तो देखिए एंड ऑल्सो एंड फॉर्म अ शैडो। ठीक है? नोट कीजिएगा कि ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ट्रांस LUSCENT ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऑल्सो casts shadow which are but are faint। ठीक है? whereas but transparent transparent object do not cast shadow। क्या बोल रहे हैं हम? ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो होगा वो एकदम शार्प दिखेगा, अच्छा शैडो है। पर जो ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट है, क्या होगा? ट्रांसलूसेंट में वो लाइट को पार्शियली पास करने देगा। जब वो पार्शियली पास करने देगा, जो उसका जो शैडो मतलब क्या है, लाइट इधर से इधर आ जा रहा है, और जब इधर आ जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? जो शैडो फॉर्म होगा, जो डार्क पैच है वो साफ साफ नहीं दिखेगा, वहां पर लाइट भी है, इसका मतलब शैडो फॉर्म हो रहा है वो फेंट है। पर ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? वो तो लाइट पूरा कंप्लीटली पास करने देगा। अब जब लाइट कंप्लीटली पास हो रहा है तो कुछ तो ब्लॉक ही नहीं हो रहा है। अब अगर कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डार्क पैच होने का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई शैडो नहीं फॉर्म करता। समझ में आया क्यों? ओके, ठीक है, तो हम लोग समझ गए। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है? शैडो फॉर्म होने के लिए लाइट होना जरूरी है। शैडो इज फॉर्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
SHADOW. Shadow is formed only in presence of light. ठीक है. नंबर 2, लाइट में तो फॉर्म होता ही है. एंड मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहा है. क्या? सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहा है. ऑब्जेक्ट यहां पर है. शैडो किस तरफ फॉर्म होगा? इस तरफ कि इस तरफ? ऑब्वियसली इस तरफ. मतलब हम बोल सकते हैं शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड on the other side of source, other side of source. Clear है? Next, shape of the object, shape of the shadow, sorry, shape of the shadow, SHADOW, is same as the SHAPE shape of object striking the light. Object striking the light. STRIKING, striking the light. समझ में आया कि अगर मेरा हाथ ऑब्जेक्ट है तो शैडो कैसे दिखेगा? मेरा हाथ की तरफ दिखेगा. अगर हम लोग जो अपना शैडो देखेंगे कैसा होगा? मेरे शेप का होगा ना. साइज अलग हो सकता है पर जो शेप होगा मेरा शेप होगा. जो हम लोग एक ट्री का शैडो देखते हैं वो कैसा होता है? ट्री की तरह होता है. एक बिल्डिंग का शैडो देखते हैं वो कैसा होता है? बिल्डिंग की तरह होता है, रेक्टेंगुलर. वही चीज, द शेप ऑफ द शैडो इज सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि साइज ऑफ द शैडो, SHADOW, शैडो डिपेंड्स on the both size of the shadow depends on both the position and the size of the source and as well as the object, and as well as the object. सही है? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि शेप तो मैटर नहीं करता है. शेप ऑफ द शैडो इज ऑलवेज सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, एज वेल एज जो साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड करता है दो चीज पर, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, एंड दोनों का पोजीशन एंड साइज पर डिपेंड करता है. कि सोर्स का साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, सोर्स का पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन एंड द सोर्स. ठीक है, कहां पर है ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंड करेगा. ये चीज समझ में आया आपको? ठीक है. तो यहां से हम लोग ये चीज समझे हैं कि शैडो क्या होता है. कि जब भी आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट और फेज का पाथ में रखते हो तो क्या होता है? लाइट ब्लॉक हो जाता है. और जब लाइट ब्लॉक हो जाता है तो उस तरफ लाइट पहुंच नहीं पाता है, और जब उस तरफ नहीं पहुंच पाता तो वहां पर डार्क पैच मिलता है, और उस डार्क पैच को हम लोग शैडो बोलते हैं. और शैडो क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अरे ये चीज देखो, हो क्या, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई. ठीक है. व्हाट इज शैडो हम लोग समझ गए.
द डार्क पैच जो लिखे थे व्हाट इज शैडो, ठीक है। व्हाई इज शैडो फॉर्म्ड, व्हाई क्यों होता है, क्यों, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन शैडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। ओके, व्हेन, कब फॉर्म होता है शैडो, कब होता है, जब एक लाइट, पैसेज ऑफ लाइट के सामने आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, कब होता है कि जब एक लाइट रेस जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के बीच में आपने एक, उस रेज ऑफ लाइट के बीच में आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। और कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है मतलब कि यहाँ पे अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो हमने रख दिया ओपेक ऑब्जेक्ट को, तो लाइट इसको हिट नहीं कर पा रहा है, सॉरी ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वह लाइट यहाँ से पास नहीं कर पा रहा है। जब लाइट पास नहीं कर पा रहा है मतलब इससे डार्क पैच फॉर्म हो रहा है, डार्क पैच फॉर्म हो रहा है मतलब शैडो फॉर्म हो रहा है। तो व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई हम लोग सब समझ गए। व्हाट इज शैडो नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई इज शैडो नंबर 2 क्वेश्चन, व्हेन इज शैडो नंबर 4 क्वेश्चन एंड हाउ इज शैडो फॉर्म्ड नंबर 4th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग समझ गए ठीक से, ओके। एंड फिर हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि देखो लेक्चर में ना सुनना बहुत ज्यादा पड़ेगा, लिखना बहुत कम पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है, बक बक को, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बक बक करेंगे उतना अच्छे से, अगर हम इतना बक बक करेंगे तो आपको इतना समझ में आएगा, अगर इतना बक बक करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा बक बक करना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट ही इमेज नहीं फॉर्म करेगा, शैडो नहीं फॉर्म करेगा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ही फॉर्म कर सकता है बट फेंटर होगा, पर ट्रांसपेरेंट तो कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सारा रेज ऑफ लाइट वहां से पास कर जा रहा है, वो तो कुछ ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा है। पर ट्रांसलूसेंट कुछ लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, कुछ लाइट को पास करने दे रहा है, और जो कुछ लाइट को ब्लॉक कर दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डार्क पैच फॉर्म होगा, इसलिए जो शैडो फॉर्म करेगा वो फेंट होगा, पर शैडो फॉर्म कर सकता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उसमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द, सॉरी, द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये भी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये भी सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे हम एक नटखट बच्चा खड़ा है, नटखट बच्चा, ये भी नटखट बच्चा, ये भी नटखट बच्चा, एक ही बच्चा है, ये भी कोई है। मॉर्निंग हुआ, सुबह सुबह, MORNING, मॉर्निंग में सन कहाँ पर है, सूरज उठा है, सूरज उठ गया, ये हो गया सन। इस पे सनलाइट आके गिरेगा, इसका शैडो फॉर्म होगा, ठीक है। नून टाइम पे, दोपहर हो गया, सन यहाँ पर कहीं होगा, इसमें शैडो गिरेगा, जब शैडो गिरेगा, ये भी सन है तो इसका, सॉरी, शैडो फॉर्म होगा। एंड जब इवनिंग हो गया, क्या हो गया, इवनिंग, शाम हो गया, शाम, तो सूरज की तरह इधर आ जाएगा, और सूरज इधर आएगा, फिर से रेजर लाइट को हिट करेगा, तो फिर से ये ह्यूमन बॉडी क्या है, ओपेक है, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी है ये क्या ओपेक नहीं है, तो ये भी शैडो फॉर्म करेगा इधर, ठीक है। नोटिस करो शैडो में कुछ दिख रहा है आपको, मॉर्निंग एंड इवनिंग में सन जो शैडो फॉर्म हुआ है उसका साइज लॉन्गर है, LONGER, यहाँ भी लॉन्गर है, LONGER, लॉन्गर है। पर नून टाइम में जो शैडो फॉर्म हुआ है उसका साइज शॉर्ट है, ठीक है भैया। आप मुझे बोल सकते हो भैया डायग्राम तो आप बनाए हो, आप कुछ भी बना सकते थे, अगर आप चाहते तो उसको लंबा भी बना सकते थे। हाँ ये बात तो सही है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं आप, मुझे बोल सकते हो कि ये डायग्राम तो आपने बनाया है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सही है, सही है। इसको हम लोग लास्ट का आज लेक्चर खत्म होने से पहले ये चीज हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है। पर हम बस ये चाहते हैं आप ये चीज दिमाग में बैठा लो कि हाँ साइज ऑफ द शैडो, ये क्या है एक्चुअली में, शैडो है, SHADOW, शैडो, 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 ठीक है। ये सन क्या है मेरा, सोर्स, सोर्स, सोर्स। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि साइज ऑफ द शैडो
डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द सन। ठीक है, मतलब सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स का पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड सोर्स का साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, जो हम बता नहीं पा रहे अभी। पर साइज ऑफ द शैडो, साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द सोर्स एज वेल एज द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पे डिपेंड करता है ये बात। और ये स्टेटमेंट को हम लोग लास्ट में प्रूव कर देंगे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में शैडो लॉन्गर होता है, पर नून टाइम पे शैडो छोटा होता है। क्यों क्यों क्यों, इसका हम लोग जवाब लास्ट में दे देंगे। ठीक है, ओके। तो फिर चलो अब कुछ कहानी पढ़ते हैं। देखिए, ओके ओके, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, नोट कर दे। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ SHADOW। क्या बोल रहे हो भैया, 40 मिनट बीत गया तब आप फॉर्मेशन ऑफ शैडोज शुरू करोगे? इससे पहले क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे, पर सॉरी ना, अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ शैडो शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो होने के लिए दो केसेस हो सकता है, यहाँ पे दो केस हो सकता है। केस 1, ठीक है, क्या होता है, सोर्स क्या है मेरे पास, सोर्स इज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है। अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। केस 2 ये हो सकता है कि मेरे पास एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स और पॉइंट सोर्स मतलब हम लोग समझ चुके हैं कैसा होता है। एंड जब एक्सटेंडेड सोर्स है ना, इसका भी दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि सोर्स इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इज स्मॉलर देन opaque, OPAQUE, opaque object। एंड दूसरा केस हो सकता है सोर्स इज लार्जर देन opaque ऑब्जेक्ट। सही है, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज पढ़ेंगे, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि जो मेरा सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स क्या है, वो तो खुद ही छोटा है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट्स हम लाएंगे सोर्स तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। पर इसलिए यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। पर जब केस 2 में आ रहे हैं, जब हम एक्सटेंडेड सोर्स का बात कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। ये हो सकता है कि जो सोर्स है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के बराबर में, पर एक होता है लार्ज है। हम लोग आज सिर्फ ये केस करेंगे पॉइंट सोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और ये तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए फाइनली अब हम लोग शुरू करते हैं। मजा आएगा आपको, ये बहुत मजा आएगा। और फिर लास्ट में हम लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। ओके, क्या है ए, क्या है फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स, ठीक है। ओके चलो कोई नहीं, चलिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप लोग पेंसिल और स्केल प्लीज निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो पॉज करो और पेंसिल और स्केल निकाल लो आप लोग। हम भी स्केल निकाल के रखे हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए कभी, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम। ये मेरे पास एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, सही है, बर्निंग कैंडल, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से हम पॉइंट सोर्स कैसे बनाएं, पॉइंट सोर्स कैसे बनाएं, मुझे तो पॉइंट सोर्स चाहिए। सीखे हम लोग सामने एक बहुत बड़ा, क्या कर रहा है, हाँ, एक बहुत बड़ा ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं। होल यहाँ नहीं करते, यहाँ से निकाल के यहाँ से निकालते हैं होल। समझ में आया ना? ये क्या है, मेरे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक स्क्रीन बोल सकते हैं, ओपेक स्क्रीन, ओपेक
स्क्रीन है, और तब मुझे यहाँ से जो लाइट मिलेगा वो पॉइंट सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये है मेरा एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, सही है। ओके, अब देखिए, अब हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, और इसको हम एक स्फेरिकल बॉल रख रहे हैं, टेबल स्टैंड है मेरा, ठीक है। ये क्या है मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट काम करेगा मेरा, ये है मेरे लिए ओपेक ऑब्जेक्ट, ये है मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट, सही है। और यहां पे मान लीजिए मेरा एक स्क्रीन रख दिया हम, मजा नहीं आया बना के मेरे को, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, बहुत बड़ा बना दिया क्या हम, इतना बड़ा बना दिया है कि हम और कुछ बना नहीं पाएंगे फिर। यहाँ पर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे हम एक दूसरा, ये मेरा क्लाइंट रख दिया है यहाँ पर, ये मेरा स्क्रीन है, क्या है ये स्क्रीन है, SCREEN, हाँ ठीक है, ठीक है। अब नोटिस करो, ये एक्सटेंडेड सोर्स है, हर तरफ स्लाइड जाएगा, तो यहां से ये मेरा पॉइंट सोर्स है, इसको हम P पकड़ ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से रेज ऑफ लाइट भी निकलेगा तो वो हर डायरेक्शन में निकलेगा ना, अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो रेज तो हर डायरेक्शन में जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो नोटिस कीजिए, हम यहां से रेज निकाल सकते हैं जो मैक्सिमम क्या टच करेगा, मुझे इसको टच कराना पड़ेगा, इसका एक्सट्रीम सरफेस को टच कराना पड़ेगा, तो हम यहां से एक रे निकाले ऐसे गया, यहां से एक रे निकाले ऐसे गया, ठीक है। ये जो पोर्शन ऑफ लाइट है ना, ये जो क्या नाम दे इसको हम, एक्स वाई, ये जो रीजन है ऑन द स्क्रीन, क्या होगा, कोई लाइट रिसीव नहीं करेगा। द रीजन XY ऑन द स्क्रीन विल रिसीव नो लाइट, ठीक है, एंड सच दैट सिंस ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ ये, अगर हम ऐसे खड़े हैं, इधर से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये जो फेस है मेरा, ये फेस, फ्रंट फेस जो है वही सिर्फ लाइट फेस करेगा, और ये बैक फेस को लाइट फेस करेगा नहीं करेगा, मतलब कि सिर्फ ये पोर्शन लाइट फेस करेगा और ये कंप्लीट डार्क होगा, ये कंप्लीट डार्क है, ठीक है। सिमिलरली जब यहां से लाइट रेज निकल रहा है तो मैक्सिमम इस एक्सट्रीम एंड को टच कर सकता है एंड इस एक्सट्रीम एंड को टच करके बस निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंड में कोई भी, इस बीच में कोई भी लाइट रेज नहीं आएगा, मतलब क्या होगा, डार्क पैच फॉर्म होगा, और कुछ ऐसा यहाँ पे क्या होगा, डार्क पैच फॉर्म होगा ना, बल्कि यहाँ क्या है, कोई लाइट रेज नहीं होगा इसके बीच में, ठीक है। एंड दिस डार्क पैच ऑफ लाइट, कहां लिखे हम, यहाँ लिखता हूं, ये लिख रहा हूं, ठीक, इसके लिए लिखा है, द डार्क पैच, PATCH, पैच ऑफ लाइट, ऑफ डार्क पैच ऑफ shadow, the dark patch of SHADOW shadow, which does not receive, receive any light is called umbra, umbra, मतलब कि क्या बोल रहे हैं लोग कि ये कंप्लीट डार्क पैच ऑफ द शैडो जो कोई लाइट नहीं रिसीव कर रहा है, इसको बोलते हैं अम्ब्रा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब हम ये सेम चीज का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं, सिंप्लीफाइड डायग्राम, ठीक है, प्लीज ध्यान करना, समझने की कोशिश है। ये मेरा पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, P,
P क्या है? पॉइंट सोर्स, ठीक है। ये अगर पॉइंट सोर्स है, हम इसके बगल में ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है ए बी। ये क्या है? ए बी इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां के सामने हमने एक स्क्रीन रख दिया है। ये क्या है? स्क्रीन विथ साइड व्यू, VIEW, साइड व्यू, ठीक है। और अगर हम इसको लाइन बना के इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। ये स्क्रीन है मेरा, ये स्क्रीन का फ्रंट व्यू है, स्क्रीन का फ्रंट व्यू, मतलब कि ये अगर स्क्रीन है, ये ऐसे रखा हुआ है, आपको यहां से एक सिर्फ लाइन दिखेगा, ये हो गया साइड व्यू। पर अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, ये हो गया फ्रंट व्यू, वही बोल रहे हैं। नोटिस कीजिए यहां क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे। ये पॉइंट सोर्स है तो ऑब्वियसली लाइट हर डायरेक्शन में जाएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम यहां से दो लाइट रेज बनाएंगे जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सट्रीम एंड ए एंड बी को टच करता हुआ जाए। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं हम लोग इस पॉइंट सोर्स से दो रेज ऑफ लाइट बना रहे हैं ताकि वो एक्सट्रीम एंड को टच करता हुआ जाए। मतलब ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। एंड ये जो रीजन बना आपका, क्या बोले हम इसको, कैसे समझाएं, ये जो रीजन है आपका, इस रीजन में कोई भी लाइट नहीं रहेगा। समझे क्या बोल रहे हैं हम? ये जो रीजन है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट नहीं आ सकता है। नो लाइट, नो लाइट, ठीक है। सच दैट ये जो पैच ऑफ स्क्रीन मिलेगा मेरे को यहां पर, ये जो पैच ऑफ स्क्रीन मिलेगा ना यहां पर, ये जो पैच ऑफ स्क्रीन मिलेगा यहां पर, वो क्या होगा, वो कंप्लीट डार्क होगा। और इस डार्क पैच को बोलते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ये शैडो है, शैडो क्या होगा, एक्स वाई, ऑब्वियसली एक्स वाई ही शैडो है। तो ये जो कंप्लीट डार्क पैच है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, UMBRA। सही है, सही है। अब इसी का अगर हम फ्रंट व्यू दिखाना चाहें आपको, अगर हम इसी का फ्रंट व्यू आपको दिखाना चाहें तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक सेकंड, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए आपके पास फ्रंट व्यू में ये है, ठीक है। और जो आपका कैमरा है ना, आपका जो आंख है वो पॉइंट सोर्स है, तो लाइट रेज आएगा यहां से, इसको हिट करके ऐसे जाएगा, इसको हिट करके ऐसे जाएगा, इसको हिट करके ऐसे जाएगा, मतलब कि हर एक एज को हिट करके जाएगा ना ऐसे। तो जो बाहर का पैच मिलेगा आपको क्या लगेगा, ध्यान सुनिएगा कि जब रेज ऑफ लाइट आएगा यहां से हिट करके यहां जाएगा, ऐसे रखा रहेगा ना, ये आएगा ऐसे हिट, तो टच करके यहां जाएगा, टच करके यहां जाएगा, टच करके इधर जाएगा, टच करेगा, टच करेगा, टच करके इधर जाएगा। मतलब कि फाइनली बाद में आप जब इसको सब ज्वाइन करोगे आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। आपको यहां से लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है, पर जब फ्रंट व्यू देखो आपको स्क्वायर मिलेगा। ये वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि शेप ऑफ द शैडो क्या होगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? अरे अगर ये फ्रंट फेस आपको स्क्वायर दिख रहा है तो जो शैडो फॉर्म होगा वो भी तो स्क्वायर शेप का ही होगा। मेरा हाथ देखने का नहीं, अगर मेरा हाथ ऑब्जेक्ट है तो शेप कैसा होगा शैडो का, वो भी तो मेरे हाथ की तरह होगा। अगर सामने अगर ये रख दें लाइट रे को, ये ट्रायंगल दिखेगा तो शैडो कैसे बनेगा, शैडो भी तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर रख दें
कहाँ से लाए हम, सर्कल नहीं मिल रहा है मेरे को, एक सेकेंड। अगर आपके सामने हम लोग ये रख दें, आपको सर्कल दिखेगा, तो शैडो कैसा दिखेगा? शैडो भी तो सर्कल ही दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। नहीं समझ में? लाइट रेज जब आ रहा है ये सरफेस, उसको कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। तो शैडो कैसा फॉर्म होगा? सर्कल ही फॉर्म होगा। तो हम लोग ये अज्यूम, जैसा मेरा शेप होगा ऑब्जेक्ट का, शैडो का शेप भी वैसा ही फॉर्म होगा। अगर फ्रंट व्यू से देखें तो, फ्रंट व्यू से। पर अगर हम साइड व्यू से दिखते हैं तो मुझे तो बस एक लाइन दिखेगा ना, बस एक लाइन दिखेगा। अगर हम एक सर्कल रखे हैं ऐसे यहां पर, ये जो स्फीयर है ऐसे है, ठीक है, पर अगर स्फीयर को साइड से, फ्रंट फेस से अगर हम देखें, अगर आप स्फीयर को फ्रंट फेस से देखो क्या दिखेगा? आपको एक सर्कल ही तो दिखेगा, ठीक है ना। अगर हम एक स्फीयर, बॉल, फुटबॉल को आप सामने से देख रहे हो, बस सामने से देख रहे हो, साइड से नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते हो, बस सामने से देख रहे हो, आपको लगेगा कि अरे ये तो सर्कल है। तो सिमिलरली जो शैडो फॉर्म होगा वो भी तो सर्कल होगा। तो हम लोग अज्यूम किए हैं कि ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, तो शैडो कैसा फॉर्म होगा? शैडो कैसा फॉर्म होगा? शैडो भी तो सर्कुलर ही फॉर्म होगा, ऐसा, ठीक है। एंड इसके बीच में कोई लाइट रेज नहीं आएगा। यहां पर इस रीजन में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करें हम, ये अगर x है ये y है, इस रीजन के बीच में कोई लाइट नहीं आएगा। अब बोलोगे भैया यहां से तो बस 2 पॉइंट बनाए हो। जो चीज एक्सट्रीम एंड के लिए वैलिड है पर वो सेम चीज तो हर पेरिफेरी से गुजरेगा ना, हर एक एज से तो पास करेगा लाइट रेज, हर एक एज से, हर एक एज से पास करेगा ना। ऐसे है तो यहां से जाएगा एक बार, ऐसे यहां से जो सारा लाइट रेज है मैक्सिमम यहां से जाएगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, जब तो हिट करेगा तो स्क्वायर ही तो मिलेगा, हाँ या ना। और जब ये है ना ऐसे, बस ये फ्रंट व्यू है, जब साइड व्यू देखो आपको सिर्फ अगर एक लाइन दिखेगा, ऐसे दिखेगा एक लाइन की तरह, ये एक लाइन है, वही बस बोलना चाहते हैं हम लोग कि सर्कल दिखेगा। और इस पोर्शन में कुछ लाइट नहीं आएगा, ये पोर्शन में जो है ना, इसमें कंप्लीट डार्क पैच होगा, इसी को बोलते हैं अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा, कंप्लीट डार्क पैच ऑफ द शैडो वेयर नो लाइट रीचेस, उसको बोलते हैं अम्ब्रा। समझ में आया आपको इतना? प्लीज ध्यान से समझ के सोचिएगा, इसको सोचना बहुत जरूरी है, सही है? ओके सही है, इतना हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग को शैडो मिल गया। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है शैडो का, अम्ब्रा का? इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अम्ब्रा इज, पहली बात तो शार्प है, शार्प है, वेल डिफाइंड है, शार्प वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड। एंड एक चीज नोटिस करो, आपको याद है डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम में क्या फर्क था? डाइवर्जेंट बीम जब निकलता है तो दोनों का बीच का भूल गया, डाइवर्जेंट बीम जब निकलता है तो दो रेस का सेपरेशन जैसे जैसे पॉइंट से दूर जाएगा हमेशा बढ़ता जाएगा। पर कन्वर्जेंट रेस जो होता है, जैसे जैसे दो रेस आगे बढ़ेगा पॉइंट की तरफ, दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, तो शैडो क्या है? हम बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड, एंड साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ ऑफ डाइवर्जिंग रेस। कहां लिखे हम? बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज बिकॉज आप भी लिखो इसको, बिकॉज द ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ ऑफ द डाइवर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग रेस
ऑफ द डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट। इसीलिए क्लियर है, इतना समझ में आया आपको? अब बस 2 क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे को। पहला क्वेश्चन, ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन खुद ही बताओ कि, अच्छा उसको मिटा दीजिए, इस क्वेश्चन नोट कर लो, इतना से नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग 2 क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। पहला तो ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का सेपरेशन बढ़ाएं या फिर कमाएं तो साइज ऑफ इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी साइज ऑफ शैडो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ डज द साइज ऑफ द शैडो, SHADOW शैडो ब्रैकेट में अम्ब्रा, UMBRA अम्ब्रा, varies with the size, with the separation, आप भी क्वेश्चन लिखो, with the separation, how does the size of the shadow umbra varies with the separation between the object and screen, object and screen, ठीक है? ओके, चलिए नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए, बस नोटिस कीजिए, सोल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है? फिर डायग्राम बनाते हैं उसका। ये मेरा एक पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पर, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पर, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पर, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पर, ठीक है? एक बार हम स्क्रीन यहीं पे फिक्स कर दे रहे हैं, ये स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन ही है मेरा, ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है? पूरा ही स्क्रीन है, और यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम ऑलमोस्ट, ठीक है? इतना इतना ज्यादा हो गया, ठीक है? मतलब कि हम क्या किए हैं, हमने सोर्स का पोजीशन फिक्स कर दिया है, ये सोर्स है SOURCE, सोर्स का S1, सोर्स S1, सोर्स S2, सोर्स S3, एंड ये स्क्रीन है, स्क्रीन भी फिक्स है, सोर्स भी फिक्स है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन वेरिएबल है, ठीक है? तो हम लोग को क्या बनाना है, इसका शैडो बनाना है कि किसका शैडो कैसा होगा। नोटिस कीजिएगा, यहां से अगर मुझे शैडो बनाना है तो मुझे इसका एक्सट्रीम पॉइंट को टच कराना पड़ेगा, और ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, सही है? और सिमिलरली ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो कहीं ऐसे कहीं मीट करेगा, ठीक है? ये पॉइंट हो गया, शैडो है ना, क्या नाम दे इसको, हम इसको नाम देते हैं A1, अच्छा S1 नाम है इसका, S1, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो है शैडो ऑफ, कितना है ये, क्या नाम दे भाई इसको, हाइट H1, ठीक है? हाइट H1, ठीक है? इसके लिए बात करते हैं, अब इसके लिए बात करते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर चला गया है फ्रॉम द सोर्स, या फिर ये है, कितना है, ये है, ये डिस्टेंस है H2। अब इसका बात करते हैं, यहां से गया, थोड़ा सा, हाँ ये रहा, और ये हो गया H3। तो नोटिस कीजिए आप लोग कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या है, इसको x1 पकड़ लेते हैं, इसको x2, और ये x3। x1, x2, x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का सेपरेशन कितना है, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का सेपरेशन कितना है, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का सेपरेशन कितना है, ठीक है? और आप थोड़ा नोटिस करो बस
कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का सेपरेशन कम हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन कम हो रहा है, हाइट ऑफ द शैडो, साइज ऑफ द शैडो क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज कर रहा है। देखो ना, जब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है शैडो का, जब कम हुआ थोड़ा कम हुआ, जब और कम किया तो और कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन एज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन increases, CREASES, increases, ब्लू से लिखा दिखाई दे रहा है, ब्लू से लिखने से हाँ दिखाई दे रहा है। As the separation between the object and the screen increases, the size of the SHADOW shadow also increases, CREASES, and vice versa, ये आंसर हो सकता है आपकी। एज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इंक्रीजेज, हाइट ऑफ द शैडो ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ठीक है, बट इस बात को नोटिस करो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस कम हो रहा है, प्लीज ध्यान सुना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस कम हो रहा है, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम बोल सकते हैं एज द डिस्टेंस बिटवीन द source and the object, then the source and the object increases, CREASES, increases, height, size of the shadow decreases, size of the SHADOW shadow decreases, REASES। क्लियर है, समझ में आया? इस पॉइंट को ध्यान रखना कि किसके बीच का बात कर रहा है, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट का बीच का, कि ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का, किसके बीच का बात कर रहा है। जब क्वेश्चन पूछ रहा होगा आपको इतना बात ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्ट एंड सोर्स का बात, स्क्रीन का बात कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट एंड सोर्स का बात कर रहा है। अगर आप स्क्रीन के तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स से दूर जा रहे हो। समझ गए ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स से दूर जा रहा है। और हमको पता है जैसे पास जा रहा है क्या हो रहा है, जैसे जैसे इन दोनों सेपरेशन कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो घट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स, बहुत सारे तरीका से बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स बिगर इज द इमेज, और CLOSER, क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स, क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स, larger is the size of shadow, larger is the size of shadow, SHADOW। मतलब कि बोलने, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी बोल सकता है, मतलब आपको बस ये समझना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन, ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स के बीच का। इस सारा कुछ भी बोल सकते हो आप, क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू द सोर्स, ग्रेटर देन, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपका मर्जी है। ठीक है, एंड फाइनली बस एक क्वेश्चन और हम कराना चाहेंगे, ये हो गया ना, मिटा इसको। एंड फाइनली हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, जो है कि जो शैडो है हम लोग का, क्या बोल रहे हैं, जो शैडो है हम लोग का वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज्यादा होता है, पर नून में
बहुत छोटा होता है। ऐसा काहे होता है भैया कि हम लोग का जो शैडो है वो नून में छोटा होता है और फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज्यादा होता है। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। प्लीज नोटिस कीजिएगा, ये मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ अज्यूम कर लेते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं बस कुछ समय के लिए। एंड मान लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट में है, हवा में है। ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा ही छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं। हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये अर्थ सरफेस है, EARTH, अर्थ सरफेस, ठीक है। ये है ओपेक ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। एंड अब हम लोग सन का बात करेंगे। जब मॉर्निंग में बात करें, मॉर्निंग में MORNING, मॉर्निंग में, तो सन कहां पर होगा? सन कहीं यहां पर होगा, ठीक है। पर जब नून का बात करेंगे, सन कहां पर होगा? यहां पर कहीं होगा। एंड जब ऑब्वियसली ये पॉइंट सोर्स नहीं है, सन हम लोग का पॉइंट सोर्स नहीं है, पर फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। और जब इवनिंग का बात करेंगे, सन कहीं यहां पर होगा। ये हो गया नून, आफ्टरनून, और ये हो गया इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। जब नून, एट नून सन क्या है? सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, एग्जैक्टली ओवरहेड। जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड है, इसका मतलब ये हुआ द रेज आर वर्टिकल टू ईच अदर, आर वर्टिकल टू ईच अदर, आर वर्टिकल टू ईच अदर। वर्टिकल टू ईच अदर मतलब क्या हुआ कि दे आर, मतलब एक साथ स्ट्रेट स्लैंट, वर्टिकल, रेज आर वर्टिकल, मतलब दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, PARA, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन से रेज ऑफ लाइट आ रहा है वो क्या है? पैरेलल है। और जब पैरेलल रेज आ रहा है तो ऐसे हिट करेगा, वर्टिकली गिरेगा, तो ये आपका शैडो फॉर्म होगा, ये आपका शैडो होगा। दिस इज द शैडो एट नून, N1 N2, सॉरी N1 N2। क्यों? क्योंकि रेज तो ऑब्वियसली पैरेलल ही आ रहा है, पर वर्टिकल है, स्ट्रेट ओवरहेड है, इसलिए वर्टिकली आगे गिर जाएगा रेज लाइट पे, ठीक है। बट एट मॉर्निंग sun is inclined to the object, means the rays of light are also inclined, मतलब कि यहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रहा होगा, यहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, यहां से हिट करके, एंड जो यहां से आ रहा होगा ऐसे करके जा रहा होगा। तो उस केस में यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हो जाएगा M1 M2, मतलब इमेज फॉर्म इन मॉर्निंग सेशन, ठीक है। एंड सिमिलरली एट इवनिंग में भी रेज क्या होगा? इंक्लाइन होगा, ऑब्वियसली आएगा रेज, पर इंक्लाइन होगा वो। तो जब सारा रेज आएगा इधर से, तो वो भी एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका इवनिंग का रेज, E1 E2, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ गए कि एट नून द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, rays are vertical and parallel to each other, whereas at morning and evening sun is inclined to the object, rays of light are also inclined, hence shadow
SHADOW, shadow formed at evening and morning, and morning is greater than the size, size of shadow formed at morning and evening is greater than the size of the shadow at noon. shadow at noon. आई होप आपको समझ में आया हो. नून में है एग्जैक्टली ओवर वर्टिकल रेज आ रहा है, पैरेलल रेज, तो ये आपका साइज ऑफ होगा, जितना साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा अप्रोक्सीमेटली, या फिर थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, पर एट द इवनिंग और नून में वर्टिकल रेज इंक्लाइन रेज आएगा, इसलिए ज्यादा होता है. आई होप आपको समझ में आ गया, पर देख लो अच्छे समझ लो, ठीक है. तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड. एंड प्लीज आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, बस शैडोज का बात किया, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज समझने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है. चलो बाय.